नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन बोर्ड, समय की मांग या फिर धर्माचार्यों की चाहत? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि महाकुंभ की मिट्टी से सनातन बोर्ड खड़ा करने की मांग उठी है। खुद सामने आए कथावाचक देवकीनंदन महाराज पीएम मोदी और सीएम योगी को यजमान बताकर दक्षिणा में वक्फ बोर्ड की मांग कर रहे हैं। हालांकि अखाड़ों के महामंडलेश्वर और देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, वो इस मांग से दूर दिखे। दरअसल तिरुमाला विवाद के बाद से सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ी और देवकीनंदन महाराज ने इसके लिए देश के साधु संतों को एकजुट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी एकजुटता के बीच मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ सनातन बोर्ड के खिलाफ नजर आए। गुलामी के कालखंडों में झूलते हुए कार्य किए हैं। आज भी संभव है, आज भी संभव है। और याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसके तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही यानी कि योगी आदित्यनाथ खुद सनातन बोर्ड की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ को उखाड़कर सनातन बोर्ड की नींव रखी जा सकती है? इसी को लेकर महाकुंभ की मिट्टी से कथावाचक और हिंदू शेरनी कही जाने वाली साध्वी सरस्वती दीदी जी ने क्या कुछ कहा, देखिए उनके इस पूरे इंटरव्यू में। तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप इस बात को थोड़ा एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाइए। यहाँ से घोषणा तो दिल्ली से हो चुकी थी, यहाँ से आह्वान हुआ है, अधिनियम पास हुआ है और हम सब संतों ने मिलकर, आचार्यों ने मिलकर पूज्य श्री चरण शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में रख करके वो अधिनियम आए हैं। और एक एक उसके जो एक्ट है वो हिंदुओं के हित में है, सनातनियों के हित में है। इसलिए सब मिल करके बस एक प्रार्थना करें, एक सहयोग करें कि सनातन बोर्ड का गठन हो जाए। और जिस दिन सनातन बोर्ड का गठन हो गया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखाड़ों के साधु संत शामिल नहीं हुए। योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखाड़ों के जो साधु संत है वो तो शामिल नहीं हुए, लेकिन अभी भीड़ चल रही है। माननीय अमित शाह जी आए हुए हैं, उसके कारण भीड़ है। सभी संत आ रहे हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर। तो ये महामंडलेश्वर स्वयं सुनियोजित महामंडलेश्वर नहीं है, अखाड़ों के महामंडलेश्वर है। अखाड़े के संत आए हैं, अखाड़े के साधु आए हैं और अभी अखाड़े के महंत भी आने वाले हैं। थोड़ा समय दीजिए, सभी आ रहे हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड को रद्द करने की बात मांग की जा रही है, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। क्या लग रहा है, इसमें विवाद नहीं पैदा होगा? बिल्कुल अलग है, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। भाई जिस जगह पे, जिस धरती पे कोई अस्तित्व ही नहीं था इनका, वहाँ पे वक्फ बोर्ड आएगा क्यों? तो वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, यही हमारी बात है। आपने शेरनी की तरह गरज लगाई, दहाड़ लगाई, क्या कहेंगी जो सनातनी लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अभी तो एक शेरनी गरजी है, भारत की बहुत सारी महिलाएं बाकी है। मैं सदैव से कहती रही हूँ कि भारत की माँ ने हाथ में बेलन पकड़ा तो रोटी बना के पेट भरा। जिस दिन तलवार पकड़ेगी उस दिन एक एक विधर्मी का गला काट के माँ भारती के चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। सरकार कब तक इस पर मुहर लगाएगी? सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार समय से हमारे पास आ रही है। हम पहले सनातनी मिलकर के इस बात को गठन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार हमारी है, बोर्ड का गठन भी हो जाएगा निश्चित। योगी जी का कहना है इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल है। और योगी जी बहुत समझदार है, वो समझते हैं, समय रहते वो भी राजी हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जय श्री धर्म की